How do I have that dare to take challenges in life? हम इन दबावों का सामना कैसे कर सकते हैं? कोई भी सक्सेस बिना फेलियर के कभी भी नहीं आती है। To do your best, take adequate rest. आपके सपने जो हैं वो आपके हैं, आपके बच्चों के नहीं हैं। AI को मैं एज अ टूल काम में लूंगा। Education is about giving you fundamentals. एग्जाम जो है ये वन वे टिकट है, यहाँ से अभी हमको आगे ही बढ़ना है। And most importantly, have fun. वॉरियर बनोगे या वॉरियर बनोगे? आपको तय करना होगा कि जीवन में सफल होना है कि किताबों से सफल होना है। अपनी मेहनत से तू दुनिया को जीत ले। आज मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या टेक्नोलॉजी आपका दोस्त है या दुश्मन? क्या टेक्नोलॉजी आपकी परीक्षा की प्रिपरेशन को बेहतर बनाता है या टेक्नोलॉजी की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? इसीलिए हम ये स्पेशल एपिसोड लेके आए ताकि हम ये सीखें कि इस टेक्नोलॉजी को हम कैसे अपना एग्जाम बड़ी बनाएं। और इस सीरीज की इंस्पिरेशन हमें मिली हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। आज के एपिसोड में हम मिलेंगे दो ऐसे कमाल की पर्सनालिटीज से जिनके पास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड हर सवाल का जवाब है। आज जो हमारी पहली गेस्ट हैं उनको स्टॉक मार्केट की हर चाल पता है। Join your hands together for CEO MD Edelweiss Mutual Fund, Radhika Gupta. Welcome to the show. Welcome. अच्छा, जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं उनको लोग गुरु कहते हैं, बट मुझे लगता है वो गुरु नहीं है, वो तो चलता फिरता गुरु कूल है। Boys and girls, join your hands together for Technical Guruji. गुरु जी का प्रणाम। वेलकम गुरु जी। परीक्षा पे चर्चा 2025 का ये टेक्नोलॉजी एपिसोड है। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसको लेकर आजकल इतनी बात होती है, तो आज की कॉन्वर्सेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगी, लेकिन पहले बात करते हैं उस जमाने की जब टेक्नोलॉजी इतना हम पे भारी नहीं था। तो उन दिनों की थोड़ी सी यादें ताजा करते हैं। सबसे पहली जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन गैजेट जो आपको बड़ा कूल लगा कि यार ये क्या चीज आ गई? एक्चुअली सबसे पहला, एंड ये बहुत पुरानी बात लगती है, वो फ्लॉपी डिस्क, वो जो बड़ी फ्लॉपी डिस्क होती थी, और फिर सीडी आने लगे। एंड देन आई रिमेम्बर कि जब सीडी आए तो पहले इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका सबको याद है, बड़ी बड़ी किताबें आती थी। फिर वो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका सीडी पे आता था, तो लगता था कि यार किताबें नहीं खोलनी पड़ रही, सारा ऑटोमेटिक इतनी छोटी सी में आ गई और हम सारा इजीली पढ़ सकते हैं। क्या बात है। मैं एक चीज आप सबको पहले बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता कि एक फ्लॉपी कैसी दिखाई देती है, तो जो आपके कंप्यूटर्स में सेव का आइकॉन होता है, वो आज भी फ्लॉपी के जैसा ही होता है। मैं जब आगे ग्रो कर रहा था तो मुझे घर पे पहला कंप्यूटर मिला। अच्छा। और वो कंप्यूटर मिला तो उस टाइम पे पापा ने केवल एक बात बताई कि इसमें केवल दो ही चीजें होंगी, या तो ओके और या कैंसिल। कुछ समझ में आ रहा हो तो ओके क्लिक कर दो, नहीं आ रहा हो तो कैंसिल क्लिक कर दो। कॉलेज के लिए अप्लाई कर रही थी तो इंटरनेट डायल अप आता था, तो वो उसको इंटरनेट कनेक्ट करना और वो साउंड आता था, मॉडेम होता था, अच्छा लगता था जब कनेक्शन हो जाता था। उसमें लाइट जलती रहती थी, आवाज आती थी, लोग दुआ करते थे कनेक्ट हो जाए यार। और जस्ट टू गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट, आज की डेट में हमारे देश भर में 5G है, बहुत हाई स्पीड इंटरनेट हमारे फिंगर टिप्स में है। उस मोडेम की जो स्पीड थी वो 56 kbps हुआ करती थी। तो जस्ट इमेजिन कि एक वेब पेज खुलने में वो 2 मिनट के बाद जब परीक्षा का रिजल्ट आता था तो वो 5 मिनट लगाता था और पूरा सस्पेंस, और फिर कभी कभी कैंसिल हो जाता था और पूरा नहीं आता था, बहुत गुस्सा आता था उस पर। आप दोनों अलग अलग फील्ड से हो, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल क्या है और कहाँ टेक्नोलॉजी को रोक देना चाहिए? देखिए, टेक्नोलॉजी ने मेरी लाइफ को आसान तो बहुत ज्यादा बना दिया है। मतलब मुझे वो टाइम याद है जब मुझे, मतलब मेरे शायद 25-30 दोस्तों के सभी के जो घर के लैंडलाइन नंबर्स थे वो याद होते थे। ओवर टाइम हमारी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा हो गई है टेक के ऊपर कि हम भूलते जा रहे हैं वो चीजें, और मुझे ये पर्सनली पसंद नहीं आता है। तो मुझे लगता है कोई भी एक ऐसी चीज जहां पे हमारी स्किल सेट में एक कमी हमको देखने को मिले, हमारी मेमोरी तो कम नहीं हुई है, दिमाग की पावर तो उतनी है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं इतना।
दूसरी मुझे लगता है कि अब एआई वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी क्रिएटिविटी को वो दूर लेके जाएगा। हमें वो कोर एसेंस को छोड़ देना चाहिए अपने ही पास, अपने ही कंट्रोल में। एआई की मैं मदद लूंगा, एआई को मैं एज अ टूल काम में लूंगा, लेकिन हर चीज़ के लिए अगर मैं डिपेंडेंट हो जाऊंगा उसके ऊपर, तो मेरी क्रिएटिविटी का क्या होगा। अक्सर मैं देखता हूँ फ्रेंड्स के साथ में जब बैठते हैं, हम खाना खा रहे होते हैं, तो सभी को तुरंत उस टाइम पे फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे फोटो लगानी है। मैं बोलता हूँ यार खाना ठंडा हो रहा है, उसका तो मजा उठाएं। लाइफ को एंजॉय करने के लिए, रियलिटी में जीने के लिए थोड़ा टेक को साइड रखना चाहिए। प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने कहा, हमारे स्किल्स ना अगर टेक ओवर कर ले, वो हमारा मास्टर बन जाए। मैं टेक को अपना स्लेव बनाना चाहती हूँ, उसको अपना मास्टर नहीं बनाना चाहती। मुझे जो लिखने का शौक है, सेंटेंस फ्रेम करने का शौक है, शब्दों से खेलने का शौक है, मैं चाहती नहीं हूँ कि वो मेरे लिए 800 वर्ड का ऐसे लिख दे। वो मैं खुद लिखना चाहती हूँ, और मैं बार बार खुद को कहती हूँ नहीं, तो इससे ये काम नहीं करवाएगी, चाहे टाइम लगे, बिकॉज योर शार्पनेस, क्रिएटिविटी वो चली जाएगी। राधिका ने जो बात कही, कितनी खूबसूरत बात कही कि किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी को का इस्तेमाल करो। दुनिया का सबसे जो अच्छा कैमरा है वो ये है। इससे अच्छी क्वालिटी कहीं किसी कैमरा में नहीं है, कोई वो मोमेंट कैप्चर नहीं कर सकता है, तो कैप्चर इट फ्रॉम हियर। दैट्स ट्रू। एंड इफ आई विल ऐड ये प्लस ये प्लस ये, एग्जैक्टली, तो किसी मोबाइल फोन में नहीं है। करेक्ट, आप तो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। ये 5 सेंसेस तो ऑल द कहीं सेंसेस, यस। अब हम उस सेगमेंट में आगे जहां पे आप सवाल पूछ सकते हो। कौन पूछना चाहता है? मेरा सवाल ये है, हाउ कैन AI integrated into classroom to assist the teachers without replacing the human touch? It is crucial in education. देखिए, आई थिंक एक टीचर का रोल है टू प्रोवाइड विजडम, टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस। जैसे एक इंग्लिश टीचर अगर वो डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती है कि भाई अच्छी चीज़ कैसे लिखनी है, तो वो AI के ज़रिए 2-3 अच्छी चीज़ें क्लासरूम में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकती है। अगर एक टीचर आपको सिखाना चाहे कि एनालिसिस कैसे करना है, फॉर इंस्टेंस अगर एक 2 कंट्रीज का वॉर है, तो वो कह सकती है प्रॉम्प्ट डाल के कि इस सिचुएशन को आप इस कंट्री के पर्सपेक्टिव से दिखाइए, इस कंट्री के पर्सपेक्टिव से दिखाइए। ये AI का एक बहुत अच्छा यूज है क्लासरूम में एनालिसिस दिखाने का। तो टीचर का रोल नहीं जाता, टीचर गाइड का रोल बनाती है, इंस्ट्रक्शन देने का रोल करती है, और AI को अगेन स्लेव की तरह यूज करती है। Can we have the next question? अगर AI कोई गलत डिसीजन लेता है, तो हम उसे कैसे, फिर किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे? अकाउंटेबल कौन होगा उसके लिए? तो मुझे लगता है कि AI को आप ऐसे समझिए कि AI आपके पास में एक ऐसा असिस्टेंट है जो सारे काम जो आप चाहें वो कर सकता है, और वो सैलरी भी नहीं लेता है। मजे की बात यह है कि यहाँ पे आप उतना ही उसको काम दीजिए जहां पे आपको लगता है कि अगर कुछ गलत भी हो गया तो उससे कुछ बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो AI आपको शायद ये बता सकता है कि अगर आपको साइंस और आर्ट्स में चूज करना है, तो आप कौन से मुद्दों को देखिए। Yes. फैक्टर्स बता सकता है, इंफॉर्मेशन बता सकता है कि साइंस में कितनी प्लेसमेंट हुई है, आर्ट्स में कितनी प्लेसमेंट हुई है, लेकिन डिसीजन तो आप ही लें। यस, तो हमको AI को उतनी पावर नहीं देनी चाहिए, और डिसीजन भी इनका और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी। जिम्मेदारी भी मेरी। अभी जब डिसीजन लिया ही है तो फिर तो जिम्मेदारी आपकी। कह सकते हैं कि गलत डिसीजन लिया यार, AI ने लिया, अब मैं क्या करूं। कुछ हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी सवाल पूछना चाहते हैं फ्रॉम आवर CBSE स्कूल्स अक्रॉस द ग्लोब। मेरा प्रश्न यह है, AI टूल्स शिक्षा को सरल और सुलभ बना रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इन तकनीकों के अत्यधिक उपयोग से छात्रों में सृजनात्मकता और गंभीर चिंतन के कौशल प्रभावित हो सकते हैं? हर चीज में मुझे लगता है एक बीच का रास्ता होता है, और टेक्नोलॉजी में मुझे लगता है एक बीच का रास्ता है। या टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, 60 सेकंड की रील बार बार देखते हैं। अगर आप 1-2 अच्छी चीजों को, 2 लंबे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनसे कुछ सीख पा रहे हैं, फिर वो देख के आप ऑफलाइन थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए और लिखिए कि मैं तो ये खुद करती हूँ, मैंने इससे सीखा क्या, तो वो अब्सॉर्ब बेटर होता है। तो ये मिडल पाथ, ये जो बीच का रास्ता है, ये बहुत जरूरी है। Awesome pearls of wisdom. कमाल है। Can we have the next question, please? आज 24/7 सोशल मीडिया हमें कुछ न कुछ परोस रहा है, दिखा रहा है। ऐसे में आर्टिफिशियल सोशल मीडिया में वास्तविकता, रियल व रील के बीच सामंजस्य कैसे बिठाना चाहिए? मुझे लगता है रील को लेके तो एक बात आप सभी को दिमाग में जो है वो परमानेंटली स्टोर करनी चाहिए। आपको पता है हमारे दिमाग में केमिकल्स हिट होते हैं, असली के केमिकल्स।
हम उसको बोलते हैं डोपामिन। जब भी आप कुछ देखते हैं, एक अच्छी सी आपको कुछ दिखी रील और तुरंत आपके दिमाग में इंस्टेंटली स्पाइक जाता है। अगर आपको कुछ ऐसा दिखा जहाँ पे आपका कोई दोस्त दिखा रहा है जो कहीं घूमने गया हुआ है और आपने वो देखा, तो कहीं ना कहीं दिमाग में इंस्टेंटली एक स्ट्रेस हार्मोन भी क्लिक हो जाता है बहुत बार कि यार मैं कब घूमने जाऊंगा या मेरा ट्रिप कब होने वाला है। एक फोमो हो जाता है बहुत बार। आप अगर मुझे भी देख रहे हैं ऑनलाइन, तो वो फोटो एक खास तरीके से क्लिक करके पोस्ट हुई है इंस्टाग्राम के लिए। मैं हमेशा वैसे नहीं रहता हूँ। हमेशा मैं ऐसे ही आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, अभी हमने टेक्नोलॉजी को रोस्ट किया, ठीक है? अब ये समझते हैं कि टेक्नोलॉजी को दोस्त कैसे बनाए। राधिका, आपने डमशराज खेला है? हाँ जी। तो थोड़ा एआई ट्विस्ट का डमशराज खेलते हैं। ओह, एआई ट्विस्ट का डमशराज, थोड़ा मजा आएगा। तो क्या करना होगा? तो ऐसा करते हैं, मुझे 2 वॉलंटियर चाहिए। कौन खेलना चाहेगा? कौन खेलना चाहेगा? चलिए यार, सब खेलना चाहते हैं। वेरी गुड। तो मैं 2 बच्चियों को चुनती हूँ जो आगे बैठी हैं रेड जैकेट में। आप थैंक यू, थैंक यू। अपना नाम भी बता दीजिए। हाँ जी। My name is Sneha. I'm from School of Eminence Shehata, Amritsar, Punjab. वाह। My name is Afia. I'm from Goa, JNV North Goa. वेरी नाइस। मैं आप लोगों को एक हिंदुस्तानी किरदार का नाम दूंगी। दमशराज में नाम देके आप बिना नाम बोले लोगों को समझाते हैं कि भाई ये नाम क्या है। इस बार आप बिना नाम लिखे एआई के जरिए उसकी एक ड्राइंग बनवाएंगे। समझ आया? करने को तैयार है? तो नाम नहीं लिखना है, कंप्यूटर को समझाना है कि ये कौन है। तो आपको जो नाम एआई को ड्रॉ करवाना है इज वन ऑफ माय फेवरेट इंडियंस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम को एआई को समझाइए बिना उनका नाम लिखे और देखिए क्या ड्राइंग आप बना पाते हैं। इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये एक बहुत ही कमाल की स्किल है और टेक्निकल गुरुजी तब तक इन प्रॉम्प्ट्स के बारे में और थोड़ा हमें बताएंगे। देखिए, प्रॉम्प्ट्स अगेन हम अपना एक इनपुट दे रहे हैं, हम एक कमांड दे रहे हैं कि हम सामने से जो रिजल्ट है वो क्या और कैसा चाहते हैं। अब अगर मैं आपको कहूँ कि एक सीनरी बनाइए, अब मान लीजिए कि मुझे जो वो एक ड्राइंग चाहिए उसमें मैं स्पेसिफिक हूँ कि जो आसमान है वो नीले रंग का हो, लेकिन कुछ ऑरेंज हल्का सा एक शेड वहाँ पे आ रहा हो और थोड़ा थोड़ा पर्पल का भी एक वहाँ पे मुझे शेड मिल जाए। अब ये कंप्यूटर कैसे समझेगा? तो कंप्यूटर समझेगा प्रॉम्प्ट्स की मदद से। तो जब मैं टुकड़ों में अपनी बात कहता हूँ, बेसिकली यही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। आई थिंक ये लड़कियों का हो गया है, ये इशारा कर रही थी, हो गया है आपका? अरे देखें, मैं बहुत क्यूरियस हूँ। वो क्या बात है। एक और बात, तालियां हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कि उन्होंने ये परीक्षा पे चर्चा जैसा एक इनिशिएटिव किया और खासकर टेक्नोलॉजी जो एक इतनी अहम बात है बच्चों की लाइफ में, हम सब की लाइफ में, उस पे हम आज इतनी चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए भी तालियां। क्या बात है। तो अब गुरुजी आप थोड़ा सा बताएं इनको। अब मान लीजिए अगर आप घर जाके यही एआई शराड्स वाला गेम खेलना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? अब अगर आपको बिना कलाम सर का नाम लिखे उनकी एक फोटो चाहिए तो आप क्या लिख सकते हैं? हम स्टिल एआई को बोल सकते हैं कि हमें एक इंडियन इंसान की फोटो चाहिए जिसकी उम्र लगभग 65 साल होगी। हाँ। बाल थोड़े सफेद होंगे, सेंटर से बाल पार्ट होंगे, साइड तक आएंगे। यही सब चीजें अगर हम एआई को बताएंगे तो वो स्केच या वो जो इमेज है वो एआई हमको बना के देगा। यानी मैं इसमें एक लाइन ऐड करूंगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो किताब है एग्जाम वॉरियर्स, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और वहीं से एक चीज निकल के आती है कि टेक्नोलॉजी इज अ ग्रेट टीचर, एम्ब्रेस इट। मतलब ऐसे झप्पी जो है वो ले लो आप टेक्नोलॉजी के साथ में, क्योंकि जादू हो जाएगा। और जादू हो जाएगा। वो लिटरली जादू की झप्पी होगी। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही गौरव। तो मैं आपसे चाहता हूँ 3 हैक्स कि कैसे बच्चे, अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करके एग्जाम्स को स्ट्रेस फ्री बनाएं। देखो, स्ट्रेस टू बिगिन विद होना ही नहीं चाहिए और यही अप्रोच के साथ में हमारे पीएम सर ने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया परीक्षा पे चर्चा का, जहाँ पे वो आप सबके साथ में कनेक्ट कर पाएं और जो एक हवा होता है, थोड़ा डर होता है, उसको थोड़ा दूर भगा पाएं। उसके अलावा एक चीज जो अक्सर हम चाहते हैं कि हम एक टाइम टेबल जरूर बनाते हैं। यस। तो टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपनी टू डू लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं
और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। और तीसरा जो है मैं थोड़ा लाइट रखूंगा वो ये कि टेक्नोलॉजी से आप थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी ले सकते हैं। तो पढ़ाई आप कर रहे हैं, बीच में 5 मिनट के लिए टाइम निकाल के थोड़ा सा अगर गेम खेल लें, या कई बार तो आजकल ऐप्स ऐसी आ गई हैं जो गेम के स्टाइल में ही आपको जो है वो एग्जैक्टली आपकी जो पढ़ाई है वो एक गेम की तरह चलेगी। आपको सवाल आएंगे, आपके लिए टास्क होगा, आप लेवल्स अचीव करेंगे और गेम खेलते खेलते जो है वो आप कुछ नया सीख भी लेंगे। देखिए कितनी गजब की बात बोली टेक्निकल गुरुजी ने, और हमारे प्रधानमंत्री भी इस बात को कहते हैं अपनी किताब एग्जाम वॉरियर्स में कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म्स। राधिका? तो मुझे लगता है एग्जाम के टाइम ये जो स्ट्रेस हो सकता है ये टेक्नोलॉजी आपका कम कर सकता है। तो जैसे आपका सिलेबस किसी सब्जेक्ट का, मैथ्स का या हिस्ट्री का बहुत बड़ा है, आप टेक्नोलॉजी के जरिए उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं कि वो सिलेबस कैसे आप मैनेज करें। टेक्नोलॉजी के जरिए आप सैंपल्स लिखवा सकते हैं। और तीसरा, मुझे लगता है आज के बच्चे बहुत फॉर्चुनेट हैं। हम लोग ना बहुत गधा मजदूरी का काम करते थे जो टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत ज्यादा हम क्लास में, हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट ये होता था कि हमारे पास में अच्छे नोट्स हमको कहीं से मिल गए। हाँ, ये सारा जो काम है ना ये टेक्नोलॉजी कर सकती है, जिससे कि आप अपना दिमाग सिर्फ प्रोडक्टिव काम में लगाए। दैट इज वाई ऐसे आप टेक्नोलॉजी को अपना स्लेव बनाइए। स्लेव वाला काम आप उससे करवाइए और मास्टर वाला काम आप खुद करिए। तो पता है क्या समझ में आ रहा है कि हमको बॉस बनना है। और अच्छा बॉस तभी बनेगा जब आप इंस्ट्रक्शन अच्छे दो। जिस जो हमने प्रॉम्प्ट की बात की, मैं सीईओ हूँ, अच्छा बॉस आप तभी बनोगे जब आप लोगों को इंस्ट्रक्शन सही दोगे। बिना इंस्ट्रक्शन दिए आप बॉस नहीं बन सकते। मैं तो एग्जाम अगर अगले दिन 11 बजे होता था, 6 बजे प्रीवियस दिन मैं पढ़ना बंद कर देती। 8-10 घंटे सोए बिना आपका दिमाग अपने बेस्ट पे नहीं हो। माननीय प्रधानमंत्री अपनी किताब एग्जाम वॉरियर्स में कहते हैं स्लीप इज अ पावरफुल वेपन, शार्पन इट। कितना कुछ सीखने को मिला हमें और इतनी सिंपल तरीके से। हाँ, मैं चाहूंगा कि आप में से कुछ लोग एक एक वर्ड में बताएं कि आपने क्या सीखा। हमने सीखा कि हमें नींद पूरी लेनी चाहिए। मैंने ये सीखा कि टेक्नोलॉजी शुडंट इंटरवेन ऑल द एरियाज ऑफ योर लाइफ। मैंने ये सीखा एआई के एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस। सर, आई लर्न दैट वी शुड टेक आवर ओन डिसीजंस। वाह, बी योर ओन एंकर। प्रधानमंत्री जी कहते हैं बी योर ओन एंकर। आप खुद अपने बल पे खड़े हो जाओ। और आपके असिस्टेंट्स कौन हो? Yes, superb. Thank you for being such a wonderful audience. And thank you for being such a wonderful panelist. Thank you so much, Radhika. Thank you to all of you. अच्छा राधिका जी, जाते जाते any message for our students? परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी कहते हैं, बी अ वॉरियर नॉट अ वॉरियर। गुरुजी आपकी तरफ से कुछ गुरु ज्ञान जाते जाते? मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है परीक्षा पे चर्चा का, ये इतना एक यूनिक इनिशिएटिव है जो न सिर्फ स्टूडेंट्स को ताकत देता है, अभी हमें मौका देता है कि हम कनेक्ट कर सकें और कुछ अपनी बातें शेयर कर सकें। एंड ये सब चीज़ों के साथ में मैं बोलूँगा कि ये परफेक्ट फॉर्मूला है एग्जाम्स में सक्सेस का। Are you guys ready to be warriors now, exam warriors? Yeah. Super, thank you. आफ्टर दिस सेशन मुझे टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प मिली कि मैं एआई के जरिए अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकती हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमें बेनिफिट्स, उन बेनिफिट्स को ग्रैब करने की कोशिश करनी चाहिए, साथ ही साथ उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। कि टेक्नोलॉजी और एआई में ना हमें एक बीच का रास्ता ढूंढना है, ना ज़्यादा निर्भर रहना है ना उससे अलग रहना है। कि हमें एआई को अपना मास्टर बनने नहीं देना, उसको अपना स्लेव बना के रखना। आज हमारे गेस्ट ने हमें क्या सिखाया? उन्होंने हमें यह सिखाया कि टेक्नोलॉजी और एआई एक्चुअली हमारी परीक्षा, हमारी पढ़ाई के दुश्मन नहीं है। टेक्नोलॉजी हमारा एग्जाम बड़ी बन सकता है, बस हमें उसे हैंडल करने का सही तरीका सीखना है। अच्छा, अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो फिर आप आइए ना नरेंद्र मोदी ऐप यानी कि नमो ऐप पर। इस ऐप में एक सेक्शन है जिसका नाम है एग्जाम वॉरियर्स। उसमें बड़ी कमाल की एक्टिविटीज हैं, उसको आप जरूर एक्सप्लोर करें। और अगर आप पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा पे दी गई एडवाइस की मास्टर क्लास लेना चाहते हैं, तो मोदी मास्टर क्लास मिस मत करना। हम आपको यूं ही एग्जाम स्ट्रेस से लड़ने वाले सुपर टूल से इंट्रोड्यूस करवाते रहेंगे और नए नए लोगों से मिलवाते रहेंगे जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को आसान बनाएंगे। मीनवाइल आप तैयारी करते रहिए,
टेक टूल्स का सही इस्तेमाल करते रहिए, रेस्ट लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। As our Prime Minister says, laugh in, laugh out.